हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास है गर्भकालीन विकास की अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं, यानी कि स्टेजेस ऑफ प्रीनेटल डेवलपमेंट। सबसे पहले होती है डिम्ब अवस्था, जिसे पीरियड ऑफ ओवम कहते हैं। इस अवस्था को बीज अवस्था भी कहते हैं। यह अवस्था गर्भाधान से लेकर 2 सप्ताह तक चलती है। इस अवस्था में क्या होता है, जो जीव है, ठीक है, वो अंडे के आकार का होता है, उसे जाइगोट भी कहते हैं। इसका आकार कितना होता है, आलपिन का सिर, आलपिन का जो ऊपरी सिरा होता है उसके बराबर होता है। और इसके अंदर कोशिका विभाजन लगातार चलता रहता है, ठीक है, लेकिन इसके स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं आता है। 1 सप्ताह तक यह अंडाकार जीव गर्भाशय के तरल पदार्थ में तैरता है और अपना पोषण स्वयं ही करता है। 10 दिन के बाद यह गर्भाशय की दीवार से चिपक जाता है। इसी क्रिया को आरोपण यानी इम्प्लांटेशन कहते हैं। यह क्रिया गर्भाधान के 10 दिन के बाद होती है। इस क्रिया के बाद से ही गर्भस्थ शिशु अपने पोषण के लिए माँ के शरीर पर आश्रित हो जाता है। इस क्रिया में थायराइड एवं पीयूष ग्रंथि सहायक होती हैं। यदि माँ के शरीर में थायराइड एवं पिट्यूटरी ग्रंथियाँ अपना कार्य ठीक प्रकार से नहीं करती तो आरोपण क्रिया संपन्न नहीं हो पाती है और जाइगोट अपना पोषण ज़्यादा दिन तक ना कर सकने के कारण मर जाता है। जाइगोट मृत हो जाता है, जिससे आगे का विकास अपने आप रुक जाता है, ठीक है। आरोपण क्रिया के दौरान जाइगोट की ऊपरी परत फटकर असमान आकार ग्रहण करती है और उसे गर्भाशय से चिपकाए रखती है। यहीं से गर्भनाल की रचना प्रारंभ होती है। इसी गर्भनाल से डिंब यानी कि जो बीज है, अंडा, जीव, गर्भस्थ शिशु डिंब के रूप में माता के रक्त द्वारा अपना पोषण करता है। फिर नेक्स्ट है भ्रूणावस्था यानी पीरियड ऑफ एम्ब्रियो। ये दूसरी अवस्था होती है और ये गर्भ के तीसरे सप्ताह से दूसरे माह के अंत तक चलती है, ठीक है। इस अवस्था में बहुत तेजी से विकास होता है और भ्रूण के अंदर अनेकों परिवर्तन होते हैं। शरीर के सभी प्रमुख अंग इसी अवस्था में निर्मित होते हैं। दूसरे माह के अंत तक भ्रूण की लंबाई 1.25 इंच से 2 इंच तक तथा भार लगभग 200 ग्राम हो जाता है। इसी अवस्था में भ्रूण का स्वरूप नवजात शिशु के समान नहीं होता है। सिर का आकार अन्य अंगों की अपेक्षा बड़ा होता है। कान भी सिर से काफ़ी नीचे होते हैं। नाक में भी केवल एक छेद होता है तथा माथा काफ़ी चौड़ा दिखाई पड़ता है, ठीक है। फिर है भ्रूणावस्था का महत्व क्या होता है। विकास की दृष्टि से भ्रूणावस्था अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि समस्त शरीर रचना, आकार तथा आकृतियों का निर्माण इसी अवस्था में होता है। इसी अवस्था में गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानी की ज़रूरत, ध्यान देने की आवश्यकता होती है। असंतुलित भोजन, मानसिक संवेगात्मक आघात रोग, चोट, गर्भकालीन एक्सरे, औषधियाँ सभी भ्रूण के विकास को प्रभावित करती हैं। तो ये बहुत ध्यान देने वाली अवस्था होती है। फिर नेक्स्ट है गर्भस्थ शिशु की अवस्था यानी पीरियड ऑफ फीटस। ये आखिरी अवस्था होती है, तीसरी और आखिरी अवस्था। ये तीसरे माह के प्रारंभ से जन्म लेने तक अब ये अवस्था रहती है। पीरियड ऑफ फीटस यानी गर्भस्थ शिशु की अवस्था यही कहलाती है। ये विकास की अवस्था होती है, क्योंकि भ्रूणावस्था में जिन जिन अंगों का निर्माण नहीं हुआ होता है या निर्माण हो गया होता है, उनका विकास होता है इस अवस्था में। इस अवस्था के शुरू होने से अंत तक हर माह गर्भस्थ शिशु का भार तथा लंबाई में निरंतर वृद्धि होती है। तीसरे महीने से प्रत्येक महीने गर्भस्थ शिशु के भार तथा आकार में वृद्धि होती रहती है। तीसरे माह के अंत तक इसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर तथा भार 3/4 ऑन्स हो जाता है। हाथ तथा पैरों की उंगलियां बन जाती हैं। समस्त शरीर पर पतली पतली मुलायम गुलाबी रंग की त्वचा आ जाती है। गर्भ का पोषण अब गर्भनाल के बजाय नाभि रज्जु द्वारा होने लगता है। चौथे महीने में शिशु का सिर और बड़ा हो जाता है। सिर पर बाल भी आ जाते हैं। शिशु की लंबाई 11 से 13 सेंटीमीटर और भार 110 ग्राम हो जाता है। हाथों पैरों की उंगलियों में नाखून बन जाते हैं। कमर स्पष्ट हो जाती है। मसूड़ों के अंदर के दांतों के विकास की प्रक्रिया प्रारंभ होती है और गर्भवती के पेट का आकार बड़ा हो जाता है। 5वें महीने में शिशु की लंबाई 20 सेंटीमीटर हो जाती है। भार 300 ग्राम हो जाता है। 300 ग्राम।
हृदय की धड़कन शुरू हो जाती है, मांसपेशियां सक्रिय हो जाती हैं और शिशु की क्रियाशीलता में वृद्धि हो जाती है। 6वें माह में त्वचा रोएदार हो जाती है और शिशु शरीर पर तरल पदार्थ जमा होने लगता है। इस अवस्था में सिर का विकास भी तेजी से होता है। सिर 3रे माह के अंत तक संपूर्ण शरीर का 1/3 भाग होता है और 6वें माह के अंत तक 1/2 भाग यानी कि आधा भाग हो जाता है। 7वें माह में शिशु माँ के पेट में स्थिर हो जाता है और जन्म लेने तक उसी स्थिति में पड़ा रहता है। 8वें माह में क्या होता है, शिशु का वजन 5 पाउंड, लंबाई 18 इंच हो जाती है। त्वचा लाल तथा झुर्रीदार, समस्त अस्थियों का निर्माण पूर्ण हो जाता है, किंतु शरीर पर वसा भी एकत्र होने लगती है। हृदय, फेफड़े तथा नाड़ी मंडल अनुपात में आ जाते हैं और अपना कार्य प्रारंभ कर देते हैं। 9वें माह में त्वचा, शिशु की जो त्वचा होती है उस पर नॉर्मल कलर यानी स्वाभाविक रंग आ जाता है। सिर पर घने बाल हो जाते हैं। इस समय से शिशु धीरे धीरे गर्भाशय में नीचे की ओर अपने आप खिसकने लगता है और जन्म तक इसी स्थिति में रहता है। शिशु के जन्म के 275 से 280 दिन की आवश्यकता होती है। तो ये आपने जाना कि कौन कौन सी गर्भकालीन अवस्थाएं होती हैं। सबसे पहले डिंबावस्था, जिसे हम बीजावस्था भी कहते हैं। इसके बाद भ्रूणावस्था होती है और जो कि 2 माह तक चलती है। फिर इस अवस्था के बाद आखिरी अवस्था होती है गर्भस्थ शिशु की अवस्था, जो कि 3रे माह के शुरुआत से जन्म लेने तक चलती रहती है। इस सब में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अवस्था होती है डिंबावस्था और भ्रूणावस्था। ठीक है, क्योंकि इन्हीं में शिशु के सभी अंगों का निर्माण भ्रूणावस्था में हो जाता है और गर्भस्थ शिशु की अवस्था यानी पीरियड ऑफ फीटस पीरियड में क्या होता है, विकास होता है, सारे अंगों का विकास होता है, शिशु का भार बढ़ता है। ठीक है, ये आखिरी अवस्था होती है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।